हिंदुस्तान जिंक, ये हमारे एक दर्शक हैं सिद्धार्थन जी, इनका सवाल है हिंदुस्तान जिंक में क्या करें। प्रदीप भाई, आज जैसे तैसे एक बाउंस तो मिला कमोडिटी प्राइसेस में, ये एक फंसाने वाला बाउंस है या ये कमाने वाला बाउंस है? देखिए, मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी गोल्ड सिल्वर का अगर रैली देखेंगे, ओवरऑल गोल्ड सिल्वर कॉपर, अभी सिल्वर $79 पे चल रहा है, गोल्ड 5,000 के ऊपर फिर से आया है, 5,015 के आसपास का चल रहा है। सो एक बार आपको गो सिल्वर भी 84 88 तक आते हुए दिखाई देंगे। लास्ट टाइम जो रेसिस्टेंस लिया था 91 के आसपास से, और रिसेंटली सपोर्ट लिया है 70 के आसपास का सिल्वर का। मुझे लगता है कि एक रेंज के अंदर ना फंस गया है। तो पहले हम हाँ, देख रहे थे एक तरफा रैली, अब उस रैली के हाँ, बाद पूरा एक क्रैश हमने देखा, और अभी एक हाँ, रेंज के अंदर चलेगा। सिल्वर का अगर रेंज हम देखेंगे तो ऊपर में 91 92, नीचे में फिर से एक बार 70 को होल्ड कर पा रहा है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ से फ्रेश एक तरफा रैली होना चाहिए, या तो फ्रेश बाय करना सही नहीं रहेगा। हिंदुस्तान जिंक 588 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इसमें भी सेम है। जितना वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में एक टाइम में शॉर्ट टाइम में रैली होना था, हो चुका है। अभी 2-3 महीना आपको जैसे ही कंसल्टेशन होते हुए दिखाई देंगे, तो फ्रेश बाय करना, बने रहना, प्रीवियसली चला है वो देख के कूद के आना। कहीं ना कहीं ये मेरे आइडियोलॉजी के हिसाब से सही नहीं है, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना चाहिए, एंड यू शुड बुक योर प्रॉफिट कुछ भी आसपास में हो। अगर एकदम लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। हाँ, ऐसा भी नहीं है, देखिए पीछे का जो एकदम पुराना प्राइस था ना गोल्ड सिल्वर का, वो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम में जो चला है, कहीं ना कहीं इट विल टेक सम टाइम, पेशेंस के साथ आपको बने रहना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, लेकिन शॉर्ट टाइम में फ्रेश एंट्री तो इस ओवरऑल इस काउंटर पे नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर 572 के रेंज पे चल रहा है, एक स्टॉप लॉस आपको 508 510 के आसपास का मेंटेन करना चाहिए। लेकिन फ्रेश बाई मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत चला हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, कंसोलिडेशन कर रहा है, थोड़ा बहुत उछाल में आपको एग्जिट होने का ही प्लान ढूंढना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली बने रहे, लॉन्ग टर्म में चेंजेस नहीं है, शॉर्ट टर्म में आना नहीं चाहिए। बहुत हाई बीटा काउंटर है, बहुत वॉलेटिलिटी है इसमें। यश जी हैं, इन्होंने प्रदीप भाई ल्यूपिन का फेब्रवरी वाला फ्यूचर लिया हुआ है 2085 पर, और ब्लू स्टार का फ्यूचर लिया हुआ है। इन्होंने तो बहुत सारे फ्यूचर लिए हुए हैं और आज वर्तमान तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। प्रदीप भाई, ल्यूपिन पर पहले बताएं, 2085 की पोजीशन है इनकी, क्या कर सकते हैं ये? 2085 का अगर आपका फेब्रुआरी का फ्यूचर है, तो फेब्रुआरी में तो ऑलमोस्ट, आज तो 19 तो तारीख हो ही पैसा गया। बन रहा है, पैसा बन रहा है सर। हाँ, पैसा बन रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा व्यू नेगेटिव है, मेरा व्यू पॉजिटिव भी है। लुपिन में चार्ट देख के समझ में आ रहा है, एक बार 2350 एंड 2400 प्लस जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो डेफिनेटली आप देखिए, रोल ओवर अगर आपको नेक्स्ट सीरीज में करना है, सो यू कैन ऑब्वियसली डू, अदरवाइज यू कैन बुक योर प्रॉफिट, एंड एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि मार्केट भी ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। ब्लू स्टार, ब्लू स्टार में ये अभी मार्च का फ्यूचर है और ये भाव भाव ही चल रहा है ऑलमोस्ट, प्रदीप भाई। मैं मुझे जितने समझ में आ रहा है, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए आपको ब्लू स्टार में, क्योंकि एग्जिट होना अच्छा रहेगा। एक बार आपको, मुझे लगता है कि अगर हम फरवरी का फ्यूचर देखेंगे, अभी 1978 के आसपास का प्राइस चल रहा है, इजीली जितना भागा है शॉर्ट टाइम में, इजीली एक बार आपको करेंट जोन से भी 70-80 पॉइंट का करेक्शन, 100 पॉइंट का करेक्शन इजीली मिल सकता है। देखिए 2% आज नीचे आया है, हम देखेंगे ऑलमोस्ट 43 रुपीज फ्यूचर का भाव नीचे है, तो और 2-3% नीचे आएंगे तो आपका पूरा का पूरा जो बाइंग प्राइस है उससे बहुत नीचे आ जाएगा। तो बेटर होगा एक बार एग्जिट होके जाइए, और लुपिन में एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। ल्यूपिन में प्रॉफिट बुक कर लें और ब्लू स्टार में निकल जाए, भाव भाव निकल जाए प्रदीप भाई। इसमें एक बार, इसमें भी एग्जिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, भाव भाव में आप निकल जाए ब्लू और लुपिन में प्रॉफिट बुक कीजिए, और जो पैसा बनेगा फ्रेश कैपिटल से फिर से एक बार आप आरबीएल बैंक पे एंट्री लेके जा सकते हैं। अच्छा, और वोल्टास पे क्या करें? इन्होंने ये अप्रैल का फ्यूचर लिया हुआ है 1525। बाप रे, ये तो बड़ा ही लंबा जा रहे हैं। ये तो इन्होंने रोल ओवर के भी अगला रोल ओवर कर रखा है। बहुत बढ़िया लगता है मुझे, रिसेंटली मैंने कॉल भी दिया था, और ये स्टॉक अभी उतना रैली आया नहीं है। मुझे हम्म, लगता है कि वोल्टास का अगर अप्रैल का फ्यूचर है, तो फिर आप एक एक 1.5 महीने का व्यू से मैं पॉजिटिव हूँ। 1650 तक पोटेंशियल है, होल्ड करना चाहिए। और ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, मेरे को लगता है कि अभी अप्रैल का प्राइस आपने ले लिया है, और वोल्टास अभी सीजन भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बिल्कुल सीजनल सारे शेयर लिए हुए इन्होंने, ब्लू स्टार, वोल्टास,
लेकिन एक इन्होंने कॉल ली हुई है एक्सिस बैंक की 1350 की। एक्सिस बैंक पर प्रदीप भाई अगर 1 सवा महीने का व्यू रखना है तो क्या एक्सिस बैंक 1350 की कॉल 40 रुपए पर ली हुई है, तो आप ये मान के चलो कि ब्रेक इवन इनका 1390 के ऊपर आएगा, क्या ठीक है ये? देखिए अभी आप देखेंगे एक्सिस का जो 30 मार्च का 1350 का कॉल है 41 पे चल रहा है। अगर हम रिसेंटली देखेंगे एक पर्टिकुलर ये कॉल नीचे भी आया था, नीचे ऑलमोस्ट 24 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। तो 24 में ना नीचे के साइड में एक्सिस बैंक का ये 24 नीचे एक बार स्क्रॉल करो भाई चार्ट में, 24-25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए। 25 के नीचे रहना नहीं चाहिए। आइनॉक्स विंड 400 शेयर हैं 100 रुपए के भाव के, ये तो अभी के ही लिए हुए लग रहे हैं, 1-2 दिन पुराने। इसमें क्या एडवाइस रहेगी? ये अच्छे रिजल्ट आए लेकिन काउंटर टूट गया प्रदीप भाई। मुझे लगता है कि इसमें नहीं रहना चाहिए। एक बार एग्जिट अगर 1-2 दिन में आपने परचेस किया है तो एग्जिट हो जाइए। देखिए लगातार 200 से नीचे आ रहा है, 200 से नीचे आ रहा है, 150 का सपोर्ट ब्रेक किया, उसके बाद 120 का सपोर्ट ब्रेक किया, 100 ब्रेक किया। अभी हम 15 दिन बाद बात करेंगे 90 ब्रेक कर जाएगा, तो आपको क्यों लेना है? इसमें लोग सेल करके जा रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो अब कुछ भी स्टोरी चले आपको इसमें एक बार एग्जिट होना चाहिए। जीएमडीसी ले सकते हैं क्या इन भाव पर? जीएमडीसी अगर व्यू 2-3 क्वार्टर का है इस भाव पर हम ले सकते। थोड़ा स्ट्रैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 513 से बाइंग स्टार्ट कर लीजिए। 513 से 480 के आसपास का आपका बाइंग होना चाहिए।